तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमारा रहेगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, और इसी पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा। और सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें हम करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड और वो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अब स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन कैसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन इसके बाद करेंगे, क्योंकि पहले अगर आपको ऑक्सीडेशन ही और रिडक्शन ही नहीं समझ आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं वो करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। मतलब कि ऑक्सीडेशन हम उसे कहते हैं जब मतलब एक ऑक्सीजन को एक एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन, उसको ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में जब किसी रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो जैसे एक कोई ऑक्सीडेशन का कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अगर आप लिखना चाहें। बट इस द टर्म ऑक्सीडेशन इज़ द टर्म in which addition of oxygen, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा। जैसे एक मान लो एक कोई भी रिएक्शन ले लो, हम ले लेते हैं जैसे Mg इज सॉलिड प्लस Mg सॉलिड हो जाएगा और प्लस मान लो एक O2 गैस ले लेते हैं। ये रिएक्शन देगी MgO और इसको जब हम वो करेंगे बैलेंस तो 2Mg हो जाएगा और Mg2। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन इसमें मतलब ऑक्सीडेशन जिसमें इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही हम अब एक रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले रिडक्शन होता है क्या, रुकना जरा। रिडक्शन मतलब a reaction in which removal of oxygen, ऐसे लिखना चाहो, removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction reaction। ओके और इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि हम इसका अगर एक एग्जांपल लिखे हैं तो इसका एग्जांपल C2H4 गैस प्लस H2 गैस। ये रिएक्शन बनेगी C2H6 यानी इथेन। ये हमारा हो गया रिडक्शन। अब हम आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन अब अच्छे से मतलब समझ आएगा। ऐसे जैसे बहुत से लोगों को इसमें से कई 11th क्लास के होंगे मतलब, तो उनको किसी को ऑक्सीडेशन पता है, किसी को रिडक्शन पता है, मतलब किसी को कुछ पता है कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए पहले हमने नहीं करा, अब हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक इसका एग्जांपल हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन का 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। इसमें देखो
इसको पहले लिख के बताते हैं, रुको। अच्छा, ये हमारा नया टॉपिक हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction are a chemical reaction. A chemical reaction in which, अरे मैं बोल ही दे रहा हूँ, आप लोग लिख लियो। जो भी अगर लिख रहा है, नहीं भी लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल रिएक्शन इन विच a substance is oxidized and other substances reduced। और इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हो जाएगा इसका एग्जांपल 2Na solid plus Cl2 gas gives out 2NaCl। तो इसमें देखो Na जो था हमारी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर तो 0 थी, बट यहाँ पर जब जाएगा तो Cl, यहाँ पर जब जाएगा तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि Na पर चार्ज 1 होता है और +1 होता है, और Cl पे चार्ज -1 होता है। इसको आप लोगों ने उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, और भी कई कई जगहों पे मिलता है, मतलब ये अपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसमें एक सिंगल एटम होता है या एलिमेंट होता है, वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 रहता है, और जैसे ही वो किसी कंपाउंड में ऐड होता है तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है 0 से। तो यहाँ जब सिंगल एटम है तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 होगा, बट जब वो कंपाउंड बनाता है तो इसमें Cl नेगेटिव है, बट यहाँ पर Na1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें Na पर टोटल अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +2 होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में उसी ऑक्सीडेशन नंबर ही की बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो Cl2 है इसका, यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, बट वहाँ पर जाके -1 हुआ, यानी कि अगर जैसे में मतलब ऑक्सीडेशन अगर उसका इंक्रीज़ हो रहा है या फिर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, बट जहाँ पर समझ लो मतलब चार्ज डिक्रीज होता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो इसमें Na से 0 से +1 में गया, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बस यहाँ पर Cl2 में 0 से -1 गया, यानी डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। जैसे कि हाँ, अब हम यही वाला जो अभी सेम कंपाउंड था उसी का अब हम करते हैं। जैसे हमारा NaCl एक कंपाउंड दिया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि Na की इसमें हमसे पूछा गया है Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जिसमें हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट होता है उस पर जितना चार्ज होता है वो उतना रख देते हैं। तो इस पर -1 होता है, जैसे Cl पे -1 होता है, तो इक्वल्स टू में इसके 0 लिख लेते हैं। ये अगर जैसे किसी कोई वैल्यू मतलब दिया होता, जैसे NaCl नेगेटिव अगर ऐसे दिया होता तो इक्वल्स में -1 आ जाता। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये x इज इक्वल्स +1 -1 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका Na का मतलब NaCl का Na का हो जाएगा हमारा +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे उन पे मतलब ट्राई करते हैं, जैसे निकालते हैं, मतलब इससे कोई बड़ा कंपाउंड लेते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया 3ClO2 नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। जैसे O2 इस पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, इसमें हमने मान लो 3Cl का हमने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हो, जैसे मतलब क्वेश्चन दिया हो Cl इज इक्वल कितना ऑक्सीडेशन होगा। तो अब इसमें जैसे जिसका पूछे उसके आगे जितना नंबर होगा वो उतना x लगा लेंगे। जैसे 3x + 2, इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, देन -2 इज इक्वल्स, इस पे चार्ज दिया हुआ है -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4
is equals -1, then 3x is equals -1 plus 4 is gives out 3x is equals प्लस के 3, देन x इज इक्वल हो जाएगा 1। अगर सेम चीज़ में ही हमसे ऑक्सीजन की अगर वो पूछ देता तो एक चीज़ और, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी हैलाइड आयन होते हैं जैसे कि Cl, Br, Fe, I, इनकी हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इनकी कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब जैसे कुछ जैसे हाइड्रोजन होता है उसकी 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, बट जितने भी ये हैलाइड आयन होते हैं ये Cl, Br, I एंड F, इनकी हमेशा ही मतलब एक वो कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे सेलेक्टिव, यार हाँ सेलेक्ट ही रहती है, मतलब -1 ही हमेशा रहती है, कभी चेंज नहीं होती है वैल्यू। तो इसमें जैसे अब हमसे पूछ दिया गया O2 का, हमसे मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कितना होगा, तो इसी में लिखेंगे हम Cl की जैसे हमेशा हमारी -1 होती है, तो 3 ब्रैकेट -1 प्लस 2x is equal -1 gives -3 plus 2x is equal -1, then 2x is equal -1 plus 3, then 2x is equal +2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल हमारा फिर से प्लस की वैल्यू ही आएगी, इस पे भी हमारा चार्ज +1 होगा, इक्वल +1। जैसे और भी आप लोग अगर करना चाहें क्वेश्चन, जैसे कि एक हो जाएगा हमारा HCN, इसमें N की what will be the oxidation number of N मीन्स नाइट्रोजन। अगर आप करना चाहें तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एज योर विश। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी अगर और एक लास्ट टॉपिक हमारा आज का रह रहा है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के 4 टाइप होते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोर्थ पार्ट हमारा होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जिसमें मतलब एक मान लो हमने एक रिएक्टेंट लिया A + B, वो कंबाइन होकर उसने एक कंपाउंड दिया C, मतलब इसमें जैसे 2 एलिमेंट का एक ही कंपाउंड बने उसको कहते हैं, मतलब 2 एलिमेंट को मिक्स करने पर जब एक कंपाउंड बने तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मतलब जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें मतलब जैसे एक सिंगल कंपाउंड लिया, उससे 2 कंपाउंड बन गए। जैसे हमने लिया एक 2H2O, तो इससे एक हमारी तो एक H2 गैस बन गई प्लस O2 गैस बन जाएगी। और इनको ये मतलब अगर आप देखें, अगर 10th 11th में है तो है, ज़रूरी नहीं, तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं, बट हम फिर भी पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स ये होते जैसे A + B gives out C, means a reaction in which on mixing 2 elements gives a compound, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, मतलब जैसे हमने एक लिया वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे H2O, इसमें गिव्स आउट हो गया हमारा, एक तो H2 गैस बनेगी इसमें और एक O2 गैस बनेगी हमारी। इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देंगे, हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसे ही एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ये होती है, जैसे हमने एक रिएक्टेंट लिए, जैसे एक हमने रिएक्टेंट लिया A और दूसरा रिएक्टेंट लिया B एंड C, मतलब मल्टीप्लाई में होंगे। जैसे इसको लिख के बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जैसे हमने यहाँ एक रिएक्टेंट X लिया प्लस एक लिया YZ, इसमें बना हमारा XZ। मतलब कि एक ऐसे दो, मतलब एक हमने एक सिंगल एलिमेंट लिया और दूसरा हमने एक कंपाउंड लिया। जो वो कंपाउंड था उसमें से उसने दूसरे में से पहले को मिक्स कर दिया, तो मतलब डिस्प्लेस कर दिया। जो वो डबल में था वो एक सिंगल हो गया उधर जाके, और जो सिंगल वाला था वो डबल हो गया। इसका एग्जांपल बहुत ही इजी एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मान लो एक हमने लिया CuSO4, ओह शिट, इसका एग्जांपल लेते हैं CuSO4 प्लस Zn, जिंक आयन लेंगे। ये हमारा इसको डिस्प्लेस कर देगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और इसमें एडिशन हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ZnSO4 प्लस Cu, 2 पॉजिटिव आयन। अरे अभी थोड़ा लिखने में वैसे जा रहा है, बाकी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख सकते हैं इसमें। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वही इम्पोर्टेंट होती है इस चैप्टर में। अगर आप मतलब 11th में आप अगर नीट कर रहे हैं या 11th के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन ये 10th में ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसके बाद में इनका कोई ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है हायर क्लासेस में। बाकी आपके लिए तभी मैंने ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह भी नहीं लिखी, सिर्फ एग्जांपल लिख के छोड़ दिया। बाकी कल का टॉपिक रहेगा हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड कल थोड़ा स्क्रीन भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, कोई नई चीज़ लाएंगे और उससे वीडियो बनाएंगे। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब, अगर मर्जी हो, नहीं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।